कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के शांत और शीतल आंचल में देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। उसी समय वहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। देवर्षि ने महादेव को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, संसार में आपके अनगिनत भक्त हैं जो दिन रात आपकी आराधना करते हैं, लेकिन आपके लिए सच्ची भक्ति की परिभाषा क्या है? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ देवर्षि की ओर देखा और कहा कि नारद, भक्ति किसी आडंबर या दिखावे की मोहताज नहीं होती। सच्चा भक्त वह है जो अपने कर्मों को ही मेरी पूजा मान लेता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महादेव ने नारद जी को पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में चलने का संकेत दिया। दोनों ने साधारण साधुओं का भेष धारण किया और धरती पर उतर आए। वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। चारों तरफ जमीन फटी हुई थी और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा था। उसी गांव के कोने में एक अत्यंत निर्धन और वृद्ध मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त जन्म से ही देख नहीं सकता था, लेकिन उसके हाथों में गजब की कला थी। वह मिट्टी और पत्थरों को तराश कर इतनी सजीव मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। वह दिन भर सूखी मिट्टी में थोड़ा सा कुएं का पानी मिलाकर महादेव की पिंडी और मूर्तियां तैयार करता और उन्हें बेचकर जो 2-4 दाने अनाज के मिलते, उससे अपना पेट भरता था। नारद जी और महादेव भेष बदलकर सोमदत्त की कुटिया के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सोमदत्त की उंगलियां पत्थरों को तराशते तराशते लहूलुहान हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक असीम संतोष और शांति थी। वह हर चोट के साथ केवल ओम नमः शिवाय का धीमा जाप कर रहा था। नारद जी ने आगे बढ़कर पूछा कि हे महात्मा, आप इस भीषण गर्मी और सूखे में बिना आंखों के इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रहे हैं? और इस सूखे गांव में आपकी इन मूर्तियों को खरीदेगा कौन? सोमदत्त ने अपनी सूनी पर भक्ति से भरी आंखें ऊपर उठाईं और बोला कि बाबा, मुझे नहीं पता कि इन्हें कोई खरीदेगा या नहीं। मेरी आंखें नहीं है कि मैं अपने महादेव के साक्षात दर्शन कर सकूं, इसलिए मैं इन हाथों से उन्हें महसूस करता हूं। जब मैं मिट्टी को आकार देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं अपने प्रभु को स्पर्श कर रहा हूँ। मेरा कर्म ही मेरा ईश्वर है। अगर कोई इन्हें नहीं भी खरीदेगा तो भी ये मूर्तियाँ इसी गांव के मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी। तभी वहाँ गांव के कुछ अमीर और रसूखदार लोग आए। उन्होंने सोमदत्त का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे ओ अंधे मूर्तिकार, गाँव में पीने को पानी नहीं है और तू यहाँ मिट्टी गीली करके पानी बर्बाद कर रहा है। तेरी इस भक्ति से क्या पानी बरस जाएगा? सोमदत्त ने शांत रहकर उत्तर दिया कि महादेव की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी क्या बिसात जो मैं पानी बरसा सकूं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। अमीर लोगों ने गुस्से में आकर सोमदत्त की बनाई हुई कई सुंदर मूर्तियों को लात मारकर तोड़ दिया और हंसते हुए वहां से चले गए। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी को समेटा और दोबारा मूर्ति बनाने में जुट गया। ये देखकर देवर्षि नारद का हृदय पसीज गया। उन्होंने महादेव की तरफ देखा। महादेव ने सोमदत्त के निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास को देखकर अपने असली रूप में आने का निर्णय लिया। अचानक पूरी कुटिया एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। महादेव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ साक्षात प्रकट हो गए। जैसे ही महादेव के चरणों की ध्वनि सोमदत्त के कानों में पड़ी, उसके अंतर्मन ने पहचान लिया कि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी उसके सामने खड़े हैं। महादेव ने अपना स्नेहमयी हाथ सोमदत्त के सिर पर रखा। स्पर्श होते ही सोमदत्त की आंखों में रोशनी आ गई। उसने पहली बार संसार को देखा और सामने साक्षात भगवान शिव को पाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाते हुए कहा कि सोमदत्त, तुम्हारी श्रद्धा और अपने कर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। जिन्होंने तुम्हारी कला का अपमान किया, वे भक्ति के मर्म को नहीं जानते। महादेव ने जैसे ही अपना त्रिशूल धरती पर टिकाया, आकाश में काले बादल घिर आए और पूरे गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया और सूखी नदियां फिर से बहने लगी। गांव के जिन लोगों ने सोमदत्त का अपमान किया था, वे अपनी भूल पर पछताते हुए वहां पहुंचे और सोमदत्त के पैरों में गिर गए। महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद समझ चुके थे कि मंदिर में बैठकर घंटों घंटा बजाने से कहीं बड़ी भक्ति वह है जो एक इंसान अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते हुए प्रभु को समर्पित कर देता है। महादेव के अंतर्ध्यान होने और मूसलाधार बारिश से गांव का सूखा समाप्त होने के बाद पूरे क्षेत्र का भाग्य पूरी तरह बदल चुका था। सोमदत्त, जिसे अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी,
ने गांव वालों को गले लगाया और उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा। उसने टूटे हुए पत्थरों को बहुत सहेजकर अपने पास रख लिया, क्योंकि वे पत्थर महादेव के साक्षात स्पर्श के गवाह थे। गांव के जमींदार और अमीर लोग जो कभी सोमदत्त का उपहास उड़ाते थे, अब आत्मग्लानि से भर चुके थे। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि वे गांव के मध्य में एक विशाल और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिसमें सोमदत्त के हाथों से बनी मूर्तियों की ही स्थापना की जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस दिव्य घटना की कीर्ति दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। सोमदत्त अब केवल एक साधारण मूर्तिकार नहीं रह गया था, बल्कि लोग उसे महादेव का परम भक्त मानकर उसका सम्मान करने लगे थे। देश के कोने कोने से लोग उसकी बनाई मूर्तियां लेने और उसके दर्शन करने आने लगे। धन और प्रसिद्धि की वर्षा होने के बाद भी सोमदत्त के स्वभाव में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वह आज भी उसी मिट्टी की कुटिया में रहता था, सादा भोजन करता था और अपनी आय का अधिकांश हिस्सा भूखों और अनाथों की सेवा में लगा देता था। उसके लिए पत्थरों को तराशना धन कमाने का जरिया नहीं, बल्कि महादेव से संवाद करने का एकमात्र माध्यम था। एक दिन उस राज्य के राजा के कानों तक सोमदत्त की ख्याति पहुंची। राजा स्वभाव से बेहद अहंकारी था और अपनी ताकत के मद में चूर रहता था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोमदत्त को ससम्मान राजदरबार में पेश किया जाए। जब सोमदत्त दरबार में पहुंचा, तो राजा ने गर्व से कहा कि मूर्तिकार, हमने तुम्हारी कला के बहुत चर्चे सुने हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे राजमहल के मुख्य द्वार के लिए भगवान शिव की एक ऐसी विशाल और अद्वितीय मूर्ति बनाओ, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। इसके बदले में हम तुम्हें इतना स्वर्ण और उपहार देंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां राज करेगी। लेकिन याद रहे, अगर मूर्ति हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई, तो तुम्हें हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। सोमदत्त ने राजा की बात सुनकर हाथ जोड़े और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि हे राजन, क्षमा करें। मैं मिट्टी और पत्थरों को राजाओं की आज्ञा या पुरस्कार के लोभ में नहीं तराशता। मेरे हाथ केवल तभी चलते हैं जब मेरे भीतर से महादेव की प्रेरणा जागती है। कला किसी के आदेश की चेरी नहीं होती, ये तो अंतरात्मा की पुकार है। इसलिए मैं भय या लालच में आकर आपके लिए मूर्ति नहीं बना सकता। सोमदत्त का ये स्पष्ट उत्तर सुनकर राजा का अहंकार आहत हो गया। उसने गुस्से में अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और गरजते हुए कहा कि एक मामूली मूर्तिकार की यह मजाल कि वह राजा के आदेश को ठुकराए। सैनिकों, इसे तुरंत ले जाओ और कालकोठरी में बंद कर दो। जब तक यह मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं होता, इसे अन्न का एक दाना भी न दिया जाए। सैनिकों ने सोमदत्त को जंजीरों में जकड़ दिया और राजमहल के सबसे अंधेरे तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया। कालकोठरी में न तो हवा थी और न ही रोशनी, वहां केवल सन्नाटा और कड़ाके की ठंड थी। लेकिन सोमदत्त के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी अंधेरे में जमीन पर बैठकर ओम नमः शिवाय का ध्यान करने लगा। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। सोमदत्त ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, लेकिन उसका मुखमंडल किसी दिव्य तेज से चमक रहा था। चौथी रात को, जब पूरा राजमहल सो रहा था, कालकोठरी के पहरेदारों को अचानक बांसुरी की एक अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि इतनी सम्मोहक थी कि पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। धीरे धीरे कालकोठरी की लोहे की सलाखें अपने आप पिघलने लगी और पूरा तहखाना एक भीनी भीनी सुगंध से भर गया। सोमदत्त ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि जंजीरें टूटकर गिर चुकी थीं और उसके सामने एक साधारण सा चरवाहा बालक खड़ा था, जिसके हाथ में बांसुरी थी और उसकी आंखों में पूरी सृष्टि का कौतुक तैर रहा था। वह बालक मुस्कुराते हुए सोमदत्त के पास आया और बोला कि सोमदत्त, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो। तुम्हारी कला को इस बंद कमरे की नहीं, बल्कि खुले आकाश की जरूरत है। सोमदत्त उस बालक की अलौकिक आभा को देखकर तुरंत पहचान गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव लीला रच रहे हैं। सोमदत्त ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं इस तरह चुपचाप भागकर अपनी कला और आपकी भक्ति को कलंकित नहीं करना चाहता। मैं राजा के अहंकार को तोड़कर ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। बालक रूपी महादेव ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इस कालकोठरी की दीवारों पर जमी सूखी मिट्टी को देखो। तुम इससे जो चाहो बनाओ। सोमदत्त ने बिना कोई समय गंवाए कालकोठरी के कोने से सूखी मिट्टी उठाई। पानी न होने के कारण उसने अपनी उंगली को एक नुकीले पत्थर से चीर दिया और अपने रक्त से उस मिट्टी को गीला किया।
फिर उस अंधेरे में केवल अपनी आंतरिक चेतना के बल पर उसने कालकोठरी की दीवार पर महादेव के तांडव स्वरूप की एक ऐसी छवि उभारी जो अकल्पनीय थी। उस मूर्ति में शिव का क्रोध, उनकी करुणा, गंगा की धारा और त्रिशूल का तेज साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, उस रक्त से सने पत्थर में से साक्षात शिव की ऊर्जा स्पंदित होने लगी। अगली सुबह जब राजा स्वयं ये देखने आया कि सोमदत्त भूख से तड़प रहा है या नहीं, तो कालकोठरी का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कालकोठरी के दरवाजे खुले थे, पहरेदार बेहोश थे और दीवार पर बनी शिव की उस अद्भुत प्रतिमा से ऐसा प्रचंड प्रकाश निकल रहा था जिसे राजा की आंखें सहन नहीं कर पा रही थीं। राजा भय से कांपने लगा और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तभी उस दिव्य मूर्ति में से एक गंभीर आवाज गूंजी कि राजन, कला और भक्ति को कभी सत्ता और धन की जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। सोमदत्त मेरा भक्त है और उसकी कला पर केवल मेरा अधिकार है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोमदत्त को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने सैनिक भेजे, लेकिन सोमदत्त तब तक उस राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल चुका था। वह बालक रूपी महादेव के साथ जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ वापस अपने उसी छोटे से गांव में पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोगों ने जो मंदिर बनाया था, उसका गर्भगृह अभी भी खाली था। सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए उसी क्षण से अपने जीवन की सबसे सुंदर और अंतिम मूर्ति बनानी शुरू की, जिसे उसने किसी राजा के डर से नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति अगाध प्रेम में डूबकर तैयार किया। जब वह मूर्ति स्थापित हुई तो ऐसा लगा मानो महादेव स्वयं कैलाश छोड़कर उस गांव में वास करने आ गए हों। सोमदत्त जीवन भर उसी मंदिर की सेवा करता रहा और कर्म को ही पूजा मानने का संदेश संसार को देता रहा।